नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधार कार्ड के साथ जुड़ेगा 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के सर्टिफिकेटों को आधार कार्ड से जोड़ेगा। सर्टिफिकेटों के आधार कार्ड से जोड़ने के बाद जहां डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने में आसानी होगी, वहीं फर्जी सर्टिफिकेटों की संभावना कम हो जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट को आधार कार्ड से लिंक करने की नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रमाण पत्रों की सुरक्षा बढ़ाना और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को अपने प्रमाण पत्रों के लिए बार बार बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार से लिंक होने के बाद छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार इस डिजिटल पहल से फर्जी सर्टिफिकेट पर भी रोक लगेगी और दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही खोए या क्षतिग्रस्त सर्टिफिकेट के मामले में विद्यार्थियों को तुरंत डुप्लीकेट कॉपी मिल सकेगी। बोर्ड जल्द ही इस सेवा के लिए आधिकारिक पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जहां छात्र अपने आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन कर प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। मंडी में दूर होगी रसोई गैस की किल्लत, लगेंगे पीएनजी और सीएनजी पंप। मंडी जिले में रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए पीएनजी और सीएनजी पंप लगाने की तैयारी है। 6 स्थानों पर जगह चिन्हित की गई है, जिससे घरों तक पाइपलाइन के जरिए 24 घंटे गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बता दें कि 6 जगह ये पंप लगाने को जगह देखी गई है। इनमें बलह के नेरचौक मेडिकल कॉलेज, मंडी के सोली खड्ड, जेल रोड, सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी, डेंटल कॉलेज और डेहर फोरलेन के पास पंप स्थापित किए जाने की योजना है। इसके लिए जगह देखी गई है। सभी व्यापारी 15 मई तक बनवा लें अपना लाइसेंस, नहीं तो लगेगा जुर्माना। जिला हमीरपुर के नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने निगम के अधिकार क्षेत्र में छोटे स्टॉल से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक सभी दुकानदारों, होटलों, शोरूमों, क्लिनिकों और कारोबार करने वाले व्यापारियों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है तो वे 15 मई तक इसे अवश्य प्राप्त कर लें। राकेश शर्मा ने कहा है कि ये लाइसेंस लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, वे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम कार्यालय भी जा सकते हैं। निजी पार्किंग सुविधाएं संचालित करने वाले व्यक्तियों को भी निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त करने के बाद ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आयुक्त ने शुक्रवार को कहा कि जो भी व्यापारी 15 मई तक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहेगा, उसे 500 रुपये का मासिक जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सीमा के भीतर प्रचार प्रसार के उद्देश्य से होर्डिंग लगाने के लिए निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसी अनुमति के बिना लगाए गए बैनर और होर्डिंग बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिए जाएंगे और सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचाए गए किसी भी नुकसान के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे 15 मई तक लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवा लें। पालतू जानवरों का पंजीकरण न करवाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही सीबीएसई स्कूलों की मांग, 18 और गवर्नमेंट स्कूल होंगे सीबीएसई में शामिल। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा 18 और स्कूल सीबीएसई से संबंध करने के लिए प्रयास तेज किए गए। वहीं नए बनने जा रहे सीबीएसई स्कूलों में नई एडमिशन करने को लेकर शिक्षा विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश इन स्कूलों के लिए जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तुरंत प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर कक्षाएं भी प्रारंभ करें। राज्य में अभी तक कुल 151 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है। वहीं अब नए और 18 स्कूलों को भी सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश पंजागाई जिला बिलासपुर सरकारी स्कूल सहित हमीरपुर के जलारी कोटला व ठाकुर द्वारा लंज चड़ियार जिला कांगड़ा, जीएसएस कोटली, जीएसएस चौंतरा, बाली चौकी, जीएसएस पधर पांगना, तिबान जिला मंडी, टिक्कर स्कूल मतियाना जिला शिमला के नलखड़ी अंबोया, जगुन और जीएसएस सराहन जिला सिरमौर के स्कूलों के लिए जारी किए हैं। धर्मशाला में टिकट के लिए महामंथन, नगर निगम चुनाव के लिए जिताऊ चेहरों की तलाश में जुटी भाजपा और कांग्रेस। धर्मशाला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी बिसात बीत चुकी है। 29 अप्रैल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 17 वार्डों वाले इस निगम चुनाव में जीत के लिए दोनों ही दल किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के चयन के लिए बंद कमरों में बैठकों का दौर आधी रात तक चल रहा है। इसे महज एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाजपा का मानना है
की सत्ता विरोधी लहर और जनता का आक्रोश उन्हें सभी 17 वार्डों में क्लीन स्वीप दिलाएगा। कांग्रेस की ओर से HPTDC के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली और देवेंद्र जग्गी मोर्चा संभाले हुए, जिनका फोकस कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बिठाकर सत्ता के बूते नगर निगम जीतना है। दूसरी तरफ भाजपा ने विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल और पूर्व मंत्री व विधायक सुधीर शर्मा जैसे कदावर नेताओं को कमान सौंपी है। इन दिग्गजों के लिए चुनौती यह है कि वे न केवल सही उम्मीदवार चुने बल्कि टिकट न मिलने से नाराज होने वाले दावेदारों को भी संभालें। अभी सड़क से चाय की दुकानों तक अब सिर्फ एक ही सवाल है, किसे मिलेगा टिकट। महिला आरक्षण पर हमले और तेज करेगी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी ने बनाई रणनीति, चुनावों में बूथ पर फोकस। प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का गहन विश्लेषण करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति तय की गई है और निर्णय लिया गया है कि अब भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज करेगी तथा कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप एवं प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक दीप कमल शिमला में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश से प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल एवं पायल वैद्य सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश से प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह जन विश्वास खो चुकी है और केवल भ्रम व झूठे वादों के सहारे चल रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में संशोधन, लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,42,000 हुई। वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। इन लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शामिल है। कुल लाभार्थियों में से 1,04,740 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन, 5,04,253 को राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा निराश्रित और एकल महिला पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन तथा 78,291 को विकलांगता राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। DLED री-एपियर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के री-एपियर अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शेड्यूल घोषित कर दिया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि DLED पार्ट 1 बैच 2024-26 तथा DLED पार्ट 2 बैच 2023-25 के नियमित री-एपियर अभ्यर्थियों की परीक्षाएं जून में प्रदेश के विभिन्न सरकारी डाइट संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। जानकारी के अनुसार DLED पार्ट 1 बैच री-एपियर परीक्षा 4 जून से 18 जून तक आयोजित होगी, जबकि DLED पार्ट 2 बैच रेगुलर री-एपियर परीक्षा 4 से 16 जून तक चलेगी। दोनों परीक्षाओं का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। दैनिक वेतन भोगी और कंटीजेंट कर्मी होंगे पक्के। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में दैनिक वेतन भोगी सहित कंटीजेंट कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूलों में दैनिक वेतन भोगी और कंटीजेंट पेड कर्मचारी जिन्होंने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें नियमित किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को यह आदेश जारी किए हैं। पात्र कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पहले से 2 अप्रैल को राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों सहित कंटीजेंट आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण के निर्देश जारी किए थे। वहीं अब शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आगे कदम बढ़ाते हुए संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों के सेवाकाल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो वर्षों से नियमित होने का इंतजार कर रहे थे। हिमाचल में 3 महीनों से नहीं मिली जी राम जी मजदूरी, मजदूरों ने शासन से लगाई गुहार। हिमाचल में 3 महीनों से जी राम जी यानी कि पूर्व में मनरेगा मजदूरी न मिलने के बाद अब मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। मामला जिला बिलासपुर के सदर विकासखंड की ग्राम पंचायत कोठीपुरा के गांव नई सारली का है। नई सारली के जी राम जी मजदूरों को पिछले करीब 3 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते अब जी राम जी मजदूरों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मजदूरों ने इस संबंध में डीसी बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपकर लंबित मजदूरी को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है।
ग्राम पंचायत कोठीपुरा के पूर्व प्रधान नंदलाल ठाकुर ने कहा कि जी राम जी मजदूरों को करीब 3 महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है। ये सिर्फ हमारी पंचायत का मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत सी पंचायतों में जी राम जी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि डीसी बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि जी राम जी मजदूरों की अनदेखी न की जाए, उनका शोषण न हो, इसके लिए उनकी लंबित मजदूरी का भुगतान किया जाए। अगर 7 दिनों के अंदर जी राम जी मजदूरों को लंबित मजदूरी उन्हें नहीं दी गई तो हम मजबूरन अनशन कर बैठेंगे। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, कालका शिमला ट्रैक पर चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। अप्रैल माह के अंत कर मैदानी इलाके गर्मी से तपने लगे। मैदानी इलाकों में लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में बाहरी राज्यों से लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल में भी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने भी समर स्पेशल ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव तैयार किया। रेलवे बोर्ड कालका शिमला सेक्शन के ऑपरेशन विंग ने 30 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन चलाने का योजना बनाई है। यह ट्रेन 15 जुलाई तक रोजाना चलेगी। हिमाचल में इन 4 जगहों पर मर्ज नहीं होंगे स्कूल, सरकार ने रद्द किया फैसला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 4 जगहों पर प्रस्तावित स्कूलों को मर्ज करने का फैसला रद्द कर दिया है। इसे लेकर 18 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है। शिक्षा विभाग के नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में नूरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट और देहरा में कन्या और बालक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सहशिक्षा स्कूल में मिलाने का फैसला वापस ले लिया है। जनगणना 2027 हिमाचल में 16 जून से शुरू होगा पहला चरण। गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई। साल 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर देश भर में तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश के राज्यपाल ने जनगणना नियम 1990 के उप नियम 8 के तहत आम लोगों में जनगणना की जागरूकता को लेकर यह अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना में जनता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि लोग सेंसस अधिकारी को जानकारी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। में जानबूझकर जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। हिमाचल के ऊना में भीषण आग, 30 झुग्गियां राख, 9 राशन बचे 9 बर्तन। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। शहर के पुराने होशियारपुर मार्ग स्थित लाल सिंगी क्षेत्र में शुक्रवार अपराह्न करीब 11:50 पर आग लगने से 30 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इसमें यूपी और बिहार के मजदूरों की नकदी, कपड़े, राशन और बर्तन सहित सारा घरेलू सामान जल गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार इस घटना में करीब 2,90,000 रुपये के नुकसान का आकलन किया गया, जबकि करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया। गनीमत रहे कि घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। आग लगने के कारण अभी इस पर सीएम, पार्टी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की अगुवाई में नगर निगम चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से। चुनावी कमेटियों का गठन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम चुनावों के लिए चुनावी कमेटियों का गठन कर दिया है। चारों नगर निगम के लिए अलग अलग चुनाव कमेटी गठित की गई है, लेकिन खास बात यह है कि सभी कमेटियों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सभी कमेटियों में शीर्ष स्तर पर शामिल किया गया। इससे साफ है कि पार्टी इन चुनावों को बेहद गंभीरता से लेते हुए शीर्ष नेतृत्व की सीधी निगरानी में लड़ने जा रही है। बटन दबाते ही विद्यार्थी के लिए स्कूल बैग बन जाएगा छाता। कैसे, गजब मॉडल के बारे में जाने विस्तार से। बारिश के दिनों में अब स्कूल जाते वक्त विद्यार्थियों को छाता अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुराकी राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुखताला के छात्र मुकेश कुमार ने गजब का मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के जरिए विद्यार्थी का स्कूल बैग ही बटन दबाते ही छाता बन जाएगा। लिहाजा बारिश में विद्यार्थी भीगेंगे नहीं, मैं साथ ही उनका बैग और वे खुद बारिश में आराम से आवाजाही कर सकेंगे। मुकेश की ओर से बनाए गए इस मॉडल का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अब मई में होने वाली राज्य स्तरीय इंस्पायर मानक कार्यक्रम प्रतियोगिता में मुकेश अपना यह मॉडल प्रदर्शित करेगा। मुकेश को उम्मीद है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उनका मॉडल बेहतर होगा और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यह मॉडल चयनित होगा। मुकेश के गाइड टीचर सुरेंद्र कुमार ठाकुर, उनके मार्गदर्शक में यह मॉडल तैयार किया गया है। महिलाओं ने दिखाई सूझबूझ, शराब के साथ आरोपी को पकड़वाया। 84 बोतल अवैध देसी शराब जब्त। शिमला जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जुब्बल में बड़ी सफलता हासिल की है। स्थानीय महिला मंडल झगटन की सूचना पर पुलिस ने 84 बोतल अवैध देसी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई 23 अप्रैल 2026 को की गई। 30 अप्रैल को धर्मशाला आएंगे राहुल गांधी। जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कांगड़ा में आयोजित जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल को यहां आएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 दिसंबर तक हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए आयोजित किया जा रहा है। राहुल गांधी अंतिम दिन आएंगे, जबकि पहले उनका कार्यक्रम 29 अप्रैल की शाम को निर्धारित था, जिसे बुधवार को बदला गया। पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति पर उच्च स्तरीय कमेटी करेगी समीक्षा, सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति के मुद्दों पर एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की सेवा स्थितियों में सुधार और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करना आवश्यक है। वह खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिया गया। वह खंडपीठ ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो 8 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपें। इस कमेटी में 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से 9 पुलिस विभाग के विशेषज्ञ होंगे। यह कमेटी कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति करने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। अदालत ने टिप्पणी की कि वर्तमान में कांस्टेबलों के लिए पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित हैं। विशेष रूप से जनरल ड्यूटी देने वाले कांस्टेबलों के पास अन्य उप कैडर की तुलना में पदोन्नति के रास्ते कम हैं। न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया है कि 20 साल की सेवा के बाद कांस्टेबलों को मानदेय हेड कांस्टेबल का पद तो दे दिया जाता है, लेकिन उन्हें काम कांस्टेबल का ही करना पड़ता है। सिरमौर के कला आम में ट्राले ने छात्रा को कुचला, मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश की निवासी थी। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ देहरादून पर शुक्रवार को एक ट्राले ने कॉलेज की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा मध्य प्रदेश निवासी थी। उसका परिवार कई साल से कला आम में रह रही थी। भगवान ध्यान दें, रसायनों के गलत मिश्रण से सेब को बड़ा खतरा, बागवानी विभाग ने जारी की चेतावनी, सुझाव भी दिए। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को इन दिनों अपने बगीचों में दवाओं के छिड़काव के बाद पत्तियों और फूल झड़ने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र शिमला को भी बागवान इस तरह की समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। इस सीजन में कई सेब उत्पादकों से शिकायतें मिल रही है कि पिंक बर्ड फ्लावरिंग और फ्रूट सेड चरण में समस्या पेश आ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक साथ 3 से 5 रसायनों का मिश्रण करने से फसल में फाइटोटॉक्सिसिटी यानी कि दवाओं के गलत मिश्रण से पौधों पर दुष्प्रभाव की समस्या बढ़ रही है। इसके कारण पत्तियां जल रही हैं, वह फूल झड़ रहे हैं और उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विधायक प्राथमिकता से खेल मैदानों के निर्माण पर ब्रेक, कांगड़ा के एक भी क्षेत्र को नहीं मिला पैसा। हिमाचल प्रदेश सरकार से बजट जारी न होने के कारण मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष विधायक प्राथमिकता से बनने वाले खेल मैदानों के निर्माण पर ब्रेक लग गई है। कांगड़ा जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र को इस योजना के तहत धनराशि आवंटित नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित खेल मैदान और जिम निर्माण की योजनाएं अधर में लटक गई है। फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक में दवा का सैंपल भी फेल, चंबा में बिना लाइसेंस से क्लिनिक चलाते पकड़ा था चिकित्सक। चुरा के रेटा में बिना क्लिनिक लाइसेंस सर्जरी करने वाले फर्जी डॉक्टर की दवाई का सैंपल भी फेल निकला। बच्चों की एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन दवा का सैंपल जांच में फेल हो गया। मैं क्लिनिक संचालक ने बताया कि इस दवाई को चंबा के एक दवा के थोक विक्रेता से खरीदा है, जिसे नोटिस जारी करके विभाग ने उस फार्मेसी कंपनी का नाम पूछा जिससे उसने यह दवाई खरीदी थी। मैं इसमें दिल्ली की दवा कंपनी का नाम सामने आया है, उसे भी स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। अब कंपनी से बैच की दवाई खरीदने वाले सभी केमिस्टों की सूची मांगी गई है। मैं कंपनी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस दवाई के बैच का जो सैंपल फेल हुआ है उसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी जाए। एम्स बिलासपुर में बनेगा ऑटो इम्यून सूजन संबंधी गंभीर रोगों का रिसर्च हब, जाने विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने शरीर की रक्षा प्रणाली में होने वाले ऑटो इम्यून और सूजन संबंधी गंभीर रोगों के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक बड़ा शोध अभियान शुरू किया है। इस परियोजना के लिए एम्स प्रबंधन ने देश भर के प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को संस्थान के साथ जुड़ने का औपचारिक न्योता दिया है। बता दें कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में होने वाले असंतुलन को समझना और इसे दोबारा ठीक करने के लिए नई उपचार विधियों विकसित करना है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान अब बुनियादी शोध और मरीजों के इलाज के बीच की कड़ी को और मजबूत करेगा। इस अभियान में गठिया, चर्म रोग, ग्रंथि विज्ञान और कैंसर रोग के विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे शोध करेंगे। शोधकर्ताओं को सूक्ष्म कोशिकाओं के व्यवहार और अनुवांशिक बनावट को समझने के लिए देश की सबसे आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। हड्डियां, मांसपेशियों, त्वचा और थायराइड से जुड़ी उन जटिल बीमारियों का समाधान ढूंढना जिन्हें अब तक असाध्य माना जाता है। एम्स बिलासपुर के अनुसंधान केंद्र को दुनिया की बेहतरीन मशीनों से लैस किया गया है।
नगर निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में मंत्री व विधायक साथ नहीं ले सकेंगे, सरकारी कर्मी, निर्देश जारी। हिमाचल के 51 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्रियों और विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों के दौरों के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को साथ ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को विस्तृत निर्देश भेजे गए हैं। निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार या दौरे के दौरान सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्यालयों और परिसरों में किसी भी प्रकार के चुनावी होर्डिंग या प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग का मानना है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अटल टनल बनने के बाद लाहौल जाने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। 28 को प्रस्तावित है दौरा। अटल टनल रोहतांग बनने के बाद यह दूसरा मौका है जबकि देश के राष्ट्रपति लाहौल की वादियों में पहुंचेगा। लाहौल पहुंचने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जून 2022 में लाहौल की वादियों में पहुंचे थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार के साथ अटल टनल रोहतांग देखने पहुंचे थे। उन्होंने अटल टनल रोहतांग की तारीफ भी की थी। अब 28 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लाहौल का प्रस्तावित दौरा है जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। प्रस्तावित दौरे को देखते हुए अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिस्सू हेलीपैड तक ढाबे और अस्थायी टेंट आदि को हटाया गया। इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों पर भी 30 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। हिमाचल में सरकारी अफसर पर 200 करोड़ की जमीन 39 लाख में खरीदने का आरोप। मुख्य सचिव के पास पहुंची शिकायत। सोलन में एक प्रशासनिक अधिकारी पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन 39 लाख रुपए में खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। मुख्य सचिव को भेजी गई शिकायत में बेनामी खरीदी, वित्तीय गड़बड़ियों और पद के दुरुपयोग का जिक्र है। शिकायत के मुताबिक जिला सोलन में 12 बीघा जमीन की रजिस्ट्री बेहद कम 39 लाख कीमत पर करवाई गई जबकि उसकी वास्तविक बाजार कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। दस्तावेजों में करोड़ों की इस संपत्ति को मात्र कुछ लाख और सीमित बैंक ट्रांजैक्शन में दिखाया गया जिससे बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन और बेनामी सौदे की आशंका गहराती है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस जमीन का सौदा हुआ उसी से जुड़ा मामला अदालत में लंबित था। हिमाचल विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पर विवादित टिप्पणी के बाद हंगामा। अखिल विद्यार्थी विद्या परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश से कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने कक्षा में विवादित धार्मिक टिप्पणियां की जिसमें मनुस्मृति को झूठा बताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों को पहचान और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एक अध्यापक ने अपने स्तर पर बिना किसी लिखित अनुमति के इन अज्ञात लोगों को छात्रों के बीच जहर घोलने का अवसर प्रदान किया। परिषद ने मांग की है कि शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग किसी विशेष धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन तीनों अज्ञात व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को मिला नया मुखिया। हरभजन सिंह भज्जी बने चेयरमैन। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड के निर्देश से मंडल में नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। शिमला के कदावर नेता हरभजन सिंह भज्जी को निगम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भज्जी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रदेश के हस्तशिल्प और बुनकरों के उत्थान के लिए उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेज रफ्तार बनी कार और अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, चालक की मौत, 2 सवार गंभीर घायल। शिमला जिला के उपमंडल रोहडू के तहत पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। यहां मोंटाडी के पास एक टाटा टियागो गाड़ी यानी कि टेम्पररी नंबर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गाड़ी में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा वीरवार शाम करीब 6 बजे पेश आया। गाड़ी को नीतीश उम्र 27 वर्ष निवासी गांव डिसवानी चला रहा था। हादसे में चालक नीतीश की मौत हो गई जबकि गाड़ी में सवार रूपराज और नितांशी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सहायता पहुंचाई गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।